पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता और जाने माने चिंतक हैं। सतीश जी, स्वागत आपका। ये चुनाव होने जा रहा है सर, और आपको क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में क्या सीट बंटवारे का मुद्दा फंसेगा? बीएसपी भी लड़ेगी और चंद्रशेखर की पार्टी भी कह रही कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो क्या आपको लगता है कि दलित वोटों का बंटवारा होगा और इसमें नुकसान इंडिया ब्लॉक वालों का होगा? ऐसा प्रतीत होता है क्या आपको? ब्रजेश जी, ये जो उपचुनाव है ये एक अलग एटमॉस्फेयर, एक अलग वातावरण में और अलग माहौल में होगा। जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो एक तरफ आरक्षण मिटाने वाले थे, एक तरफ आरक्षण बचाने वाले थे। लेकिन पिछले इस महीने की 1 तारीख को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है कि आरक्षण में आरक्षण और दलितों के आरक्षण में क्रीमी लेयर, और उसके उस निर्णय के ऊपर अखिलेश यादव जी की चुप्पी, कांग्रेस के द्वारा शासित राज्यों के द्वारा ये कहना, तेलंगाना के मुख्यमंत्री का ये कहना कि हम इसको अपने राज्य में इंप्लीमेंट करेंगे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो अब परिस्थिति अब बदल चुकी है। वो दलित जिसको लगा था कि अगर संविधान मिटेगा तो अखिलेश यादव और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है उसके आरक्षण को बचाने के लिए आएंगे, आज दलितों के आरक्षण के ऊपर सबसे बड़ा एक न्यायिक हस्तक्षेप है। ऐसी परिस्थितियों में अखिलेश यादव जी की चुप्पी, राहुल गांधी की चुप्पी, और जो वर्तमान सरकार है, जो केंद्र सरकार है, हालांकि उनके पास आज बीजेपी के तमाम जो सांसद हैं वो गए हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनको कोई बहुत आश्वस्त नहीं किया। उनसे सिर्फ ये कहा है कि हम आपको भविष्य में ये वादा करते हैं कि इस निर्णय को हम इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। लेकिन उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि हम जो वर्तमान का जो संसद का जो सत्र है उसके अंदर इस निर्णय के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं एक बिल लेकर के आए। तो ऐसी परिस्थितियों में पूरे देश का दलित अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस करता है। इन पूरे परिस्थितियों के अंदर अगर आप देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी बहन जी ने आगे बढ़कर के कहीं ना कहीं पीसी की है और सरकार से ये मांग करी है। आज उन्होंने बल्कि ट्विटर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से ये कहा है कि अगर देश की दलितों की जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं जो केंद्र की सरकार है उनको इस बिल के अब मुझे इस उपचुनाव के परिदृश्य पे थोड़ा नजर डालिए, तो क्या आपको प्रतीत होता है कि चंद्रशेखर की पार्टी और बीएसपी कुछ कर पाएंगे या सिर्फ वोट कटवा ही साबित होंगे? निश्चित रूप से ये बहुत, देखिए, तमाम पीडीए के जो लीडर्स हैं, जो दलित लीडर समाजवादी पार्टी में काम कर रहे थे, उनसे अखिलेश जी ने मिलने से मना कर दिया। उनके लिए रास्ते बंद हैं। आज राहुल गांधी जी कांग्रेस के अंदर जो दलित लीडर्स हैं, जिन्होंने बाकायदा दलितों के इलाके में जाकर के काम किया, और ये सच है कि पिछले लोकसभा के अंदर दलितों की एक बहुत बड़ी आबादी कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर ये विश्वास कर रही थी। उसको लग रहा था कि जब संविधान मिटेगा, जब उसका आरक्षण मिटेगा, मैं फिर इसी बात पे आता हूं कि क्या बीएसपी और समाजवादी एएसपी यानी दोनों कुछ इंपैक्ट छोड़ पाएंगे इस बाई इलेक्शन में? मुझसे सवाल पूछा सर? यस, आपसे पूछा। नहीं, देखिए 100%, देखिए, आरक्षण दलितों के लिए बहुत भावनात्मक मुद्दा है। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण भारत में सामाजिक न्याय का सबसे मजबूत और